नमस्कार मित्रों, आप सभी को आरजे चांदनी का प्यार भरा नमस्कार। आप सब सुन रहे हैं आपका ही फेवरेट शो जिसका नाम है वाह जिंदगी वाह। दोस्तों, समय बड़ा अनमोल है, मूल्यवान है। जिन्होंने समय का सम्मान किया, समय ने उनका मान किया। समय पर कार्य करने से ही जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। समय का सदुपयोग जिसे करने आया, उन्होंने सफलता के शिखर को सर कर दिखाया। आज का विषय है टाइम मैनेजमेंट और इसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ के सेट पर उपस्थित है आदरणीय, सम्मानीय मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच हमारे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी, बहुत बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है। जी थैंक यू, सभी को मेरा नमस्कार। जी प्रहलाद जी, आज के समय की रफ्तार इतनी तीव्र गति की हो गई है कि हर व्यक्ति बस सुबह से लेकर रात तक दौड़ रहा है। यह अंधाधुंध दौड़ कहाँ जाकर रुकेगी, ये भी किसी को पता नहीं, और किसी के पास आज वक्त ही नहीं है। कई तो इतने व्यस्त होते हैं, कहते हैं मुझे तो मरने का भी समय नहीं है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने एक बात कही है कि लोग कहते हैं कि मेरे पास मरने का वक्त नहीं है या समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है। तो देखा जाए तो समय तो अपनी गति से ही चल रहा है, समय तीव्र गति से नहीं जा रहा है। लेकिन लोगों के कार्य बढ़ गए हैं और हर एक कोई थोड़े समय में कार्य को बेहतर करना चाहता है या कम समय में कुछ अच्छा करना चाह रहा है और बहुत सारे कार्यों को कर रहा है ना। इस वजह से उसका टाइम टेबल ना बना हुआ होने के कारण किसी कार्य में ज्यादा समय लग जा रहा है, किसी में कम लग जा रहा है, तो वो अनबैलेंस है सारा। और इस वजह से क्या हो रहा है कि वो भागती दौड़ती जिंदगी में अपने आप को हताश, निराश या थका हुआ महसूस कर रहा है कि इतने कार्य मेरे को होते हैं या इतने कार्य मुझे करने होते हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उसका मूल कारण यही है कि टाइम टेबल उसका नहीं है कार्य करने का। हर कार्य को बेहतर ढंग से करने के लिए एक निश्चित टाइम टेबल बनाया जाए, उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर कार्य किया जाए तो मैं समझता हूँ कि हर कार्य को बेहतर ढंग से किया जा सकता है। जी, कई लोग चाहते हैं करना, रात्रि को सोने से समय पहले अपनी डायरी भी मेंटेन करते हैं, कल का प्रोग्राम भी देखते हैं कि क्या करना है, पहले काम को किसको प्रेफरेंस देनी है। सब कुछ सेट होने के बाद भी वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। जो करना है काम वो फिर भी रह ही जाते हैं। फिर में क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम प्रयास करते हैं और कई बार प्रयास करने के बाद हमें उसमें सफलता नहीं मिलती, तो उसमें हारना नहीं चाहिए बल्कि उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहाँ चूक हो रही है और जहाँ चूक हो रही है उसको ठीक करके और आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम हर कार्य के लिए हमने जैसे आपको पहले बताया एक निश्चित टाइम देते हैं और उस टाइम के अंदर अगर उसको करते हैं तो बेहतर ढंग से किया जा सकता है। जैसे हमने आपको बताया कि कहीं समय ज्यादा देना होता है, कहीं कम देना होता है, तो हमें ये पता ही नहीं होता है कि किसको कितना समय देना है जी। तो कई बार इसकी वजह से भी अनबैलेंस हो जाता है। तो अगर हम इसको जो है एक प्रॉपर शेड्यूल अपना बनाते हैं और शेड्यूल के अकॉर्डिंग टाइम को डिवाइड करते हैं कि किस कार्य को कितना समय देना है, तो मैं समझता हूँ थोड़े समय में आप उसको बेहतर ढंग से कर पाएंगे या टाइम को मैनेज कर पाएंगे। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे आपने कहा कि हर चीज के लिए अपना समय निर्धारित करें, लेकिन अपने लिए, परिवार के लिए, कार्य के प्रति इन तीनों का बैलेंस कैसे रखा जाए? क्योंकि ज्यादातर हम सबके मुख से यही निकलता है कि बहुत काम है, बहुत काम है, वही सुबह से लेकर रात तक वही काम की ही धुन लग के रखती हुई है, लेकिन फिर भी क्वालिटी वाला काम हम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अभी इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे हम आपको यहाँ पे एक चार्ट बताते हैं कि अगर व्यक्ति को अपना टाइम मैनेज करना है या हर कार्य को बेहतर ढंग से करना है या क्वालिटी वर्क उसको करना है, तो उसको 4 चीजें जीवन में हमेशा ध्यान रखनी चाहिए और उसके हिसाब से तय करना चाहिए कि उसके लिए क्या आवश्यक है। जैसे जी मैं आपको बताता हूँ, पहले तो ये देखना चाहिए कि इम्पोर्टेंट वर्क, नॉट इम्पोर्टेंट वर्क, अर्जेंट वर्क और नॉट अर्जेंट वर्क, है ना। अब आपको इसमें तय करना है कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि कोई कार्य इम्पोर्टेंट तो होता है बट अर्जेंट नहीं होता, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि इम्पोर्टेंट नहीं होता है बट अर्जेंट होता है। तो ये चीजें आपको तय करनी पड़ेंगी कि मेरे लिए पर्टिकुलर टाइम पर क्या अर्जेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नॉट इम्पोर्टेंट है, क्या नॉट अर्जेंट है। ये चीजें अगर आप सेट कर लेंगे ना, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे कि जो कार्य की प्राथमिकता पहले है, जो कार्य पहले आवश्यक है, उसको अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि सब चीजें ठीक होती नजर आएंगी। लेकिन आज व्यक्ति ऐसा नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कार्य हमारे जीवन में ऐसे आ जाते हैं जो बहुत अर्जेंट होते हैं और हम उनको नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो हमें ये जवाबदेही तय करनी पड़ेगी रोज की दिनचर्या में कि मेरे लिए क्या
इम्पोर्टेंट कार्य है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, और क्या अर्जेंट है और क्या अर्जेंट नहीं है, उसके हिसाब से अगर तय करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत बेहतर ढंग से अपने परिवार को भी समय दे पाएंगे, अपने कार्य को भी समय दे पाएंगे, अपने आप को भी समय दे पाएंगे, और सब बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। जी जी। लेकिन कईयों का मानना ये होता है कि वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स, यानी चाहे बहुत घंटों से हम काम कर रहे हैं और घर लेट आ रहे हैं, तो यही एक मंत्र है सक्सेस होने का। ये कहाँ तक सही है? नहीं, जो लोग ऐसा मानते हैं कि लंबे समय तक या ज्यादा घंटे कार्य करने से या लेट घर आने से हम सफल होंगे, तो ये सफलता का मंत्र बिल्कुल नहीं कहेंगे। इसमें ज्यादा घंटे कार्य करने का और कम घंटे कार्य करने का तो यहाँ विषय ही नहीं है। कार्य क्वालिटी का हो, माने कार्य बेहतर हो, कम समय में और बेहतर कार्य हो, उसके लिए आप ही कह सकते हैं कि भाई ये सफलता का मंत्र आप मान सकते हैं। पर ज्यादा घंटे दे करके आप सोचे कि हमने अपने आप को बिजी कर रखा है और हम सफल हो जाएंगे, इससे तो उसका असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो परिवार है, जो और अन्य जिम्मेवारी है, उन पर भी पड़ेगा। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब इस तरह की एक्टिविटी अगर आपकी रही तो सब चीजें अनबैलेंस हो जाएंगी। तो कार्य के लिए भी समय निर्धारित करना चाहिए, अपने लिए भी समय निर्धारित करना चाहिए, और परिवार के सदस्यों के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, माना टाइम को आप डिवाइड करते हैं, जैसे समझ लीजिए 8 घंटा वर्किंग आवर हमारे हों, है ना, और 8 घंटे में हमारा अपना नहाना धोना खाना पीना ये सब चीजें हो जाए, बाकी के जो 8 घंटे हैं वो 8 घंटे में आप अपने फैमिली को, सोसाइटी को, अपने आप को टाइम दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से मैनेज हो जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 8 घंटे कार्य की जगह अगर 10 घंटे भी कहीं देना पड़ता है, तो उस टाइम को आप उस हिसाब से मैनेज कर लो कि कहाँ का टाइम हम कट करके इसको मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप प्रॉपर दिनचर्या अगर आपकी बनी हुई है और उसके अकॉर्डिंग अगर आपने टाइम डिवाइड किया हुआ है, तो आप कम समय में हर कार्य को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपना टाइम टेबल नहीं बनाया है, तो बहुत सारा समय आपका कई बार व्यर्थ चला जाता है, जो हमें पता ही नहीं लगता, और बाद में हम रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि अरे मेरे पास तो समय ही नहीं है, और जो इम्पोर्टेंट कार्य थे या जो अर्जेंट वर्क थे वो हमारे छूट ही गए। बाद में हमको रियलाइज होता है, तो फिर प्रेशर क्रिएट होता है, उसकी वजह से सब आपाधापी चलती रहती है। तो अगर इसको इस तरह से डिसाइड करें कि भाई हमें किसको कितना टाइम कहाँ देना है, डिवाइड करें, टाइम को भी डिवाइड करें, और उसके अकॉर्डिंग अगर रोज का शेड्यूल मेंटेन करें, तो आप देखेंगे कि टाइम मैनेज भी हो जाएगा और हर कार्य बेहतर ढंग से हो पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। पर कईयों को तो इतना जुनून चढ़ा होता है पैसा कमाने का, बस पूरा दिन उन्हीं के पीछे भागेंगे, और उसके पीछे अपनी फैमिली को भी अवॉइड किया जाता है, अपने बच्चों के प्रति भी जो जवाबदारी होती है वो भी नहीं निभाई जाती है, हर चीज दूसरों के ऊपर थोपी जाती है, एक सोशल लाइफ से भी वो कट ऑफ होते जाते हैं। क्योंकि शॉर्ट टाइम में बहुत सारा पैसा कमाना है, शॉर्ट टाइम में बहुत सक्सेस चाहिए, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, या जो भी बातें हैं। देखिए, पैसा जीवन के लिए आवश्यक है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, बट जीवन पैसे के लिए नहीं है। अगर लोग ये सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, तो मैं ऐसे लोगों को भी देखा हूँ जिनके पास बहुत पैसा होता है परंतु उनकी लाइफ अस्त व्यस्त होती है। तो पैसा आप कमाइए, लेकिन उसका एक दायरा निर्धारित हो कि भाई कितने घंटे कार्य करके मुझे पैसा कमाना है। अकेला पैसा ही सब कुछ नहीं है जीवन में। अगर आपके जीवन में खुशी नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, परिवार में सामंजस्य नहीं है, तो वो पैसा आपके किसी काम का नहीं है। पैसा वो मतलब आपके लिए बेस्ट है। तो आपको पैसा भी कमाना है, लेकिन उसके साथ पैसा आप कमा किस लिए रहे हो? अपने परिवार को बेहतर जीवन देने के लिए, या परिवार को लिए बेहतर सुविधाएं इकट्ठी करने के लिए, या अपने जीवन को बेहतर जीने के लिए तो पैसा कमाया जा रहा है ना। पर जब वही बेहतर नहीं होगा तो पैसे का क्या यूज, क्या यूटिलाइजेशन? तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हम सब चीजों को समय दें, परिवार को भी दें, अपने आप को भी दें, और पैसा कमाने के लिए भी दें। पैसा जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन जीवन पैसे के लिए नहीं है। ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जी, ये तो हुई बड़ों की बात है कि बड़ों को कैसे अपना टाइम मैनेज करने आना चाहिए। अगर बात की जाए कॉलेज स्टूडेंट्स की या स्कूल के बच्चों की, तो ये बहुत आजकल सामान्य सी बात सुनने में आती है। उनके टीचर्स, पेरेंट्स अक्सर कंप्लेन करते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, फिर वो चाहे टीवी देखने में हो, मोबाइल हो, कोई वीडियो गेम्स हो, या कुछ रील्स है। आजकल तो इन सब का बहुत ट्रेंड हो गया है। तो इस विषय में आप क्या करेंगे? या बच्चे गपशप करते हैं, हैंग आउट करने चले गए, पूरा साल कुछ नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट किया, फिर अंत में जब एग्जाम आते हैं तो प्रेशर उन पर बना रहता है। तो कैसे उनको मैनेज करना चाहिए? देखिए, सारी चीजें जो है वो हमारे जीवन का हिस्सा है। हम ये नहीं कह सकते कि हम बच्चों को ये कहें कि वो टीवी नहीं देखें, या खेल नहीं खेल रहे हैं, या वो कुछ बातें नहीं करें। ये सब चीजें जीवन का हिस्सा है, ये होंगी ही। अगर आप व्यक्ति कुछ नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? कुछ ना कुछ तो वो करता ही रहेगा।
बच्चों को भी हमें उस तरह से सिखाना चाहिए। एक दिन में तो हम बच्चे को भी अच्छा नहीं बना सकते, बड़ों को भी नहीं बना सकते। तो अगर बड़ों की दिनचर्या व्यवस्थित होगी, बड़ों का टाइम मैनेज होगा, तो हम बच्चों का भी टाइम मैनेज कर सकते हैं। उनका भी एक शेड्यूल बना दें और उस शेड्यूल के अंतर्गत उसमें सारी चीजें डालें। उनका मनोरंजन की चीजें भी हो, उनका खेलकूद भी उसमें शामिल हो, उनका पढ़ाई भी उसमें शामिल हो, और सब चीजें उनमें उसमें शामिल हो। और हम बार बार बीच बीच में चेक भी करते रहे कि जो शेड्यूल बच्चों को बना करके दिया था उसको फॉलो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें घबराने की बात नहीं है। आप चेक करें कि कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से इनका शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। कौन सी ऐसी बात है या कौन सा ऐसा कॉज, कौन सा ऐसा रीजन आ रहा है जिसकी वजह से जो है बच्चों का शेड्यूल मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो आप उसको चेक करते रहें बीच बीच में, और उसके अकॉर्डिंग परिवर्तन भी करते रहें शेड्यूल में। जहां आवश्यकता है या जिस हिसाब से आवश्यकता है उसके हिसाब से शेड्यूल को परिवर्तन करते रहें। हम तो ये कहते हैं कि आप रोज का शेड्यूल हर एक को अपना भी बनाना चाहिए और बच्चों का भी बनाना चाहिए कि भाई आज का आपका ये शेड्यूल है, उसको आपको फॉलो करना। अगर आप देखेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप देखेंगे कि बहुत सारा टाइम आपका फिर वेस्ट चला, आपको पता ही नहीं है ना किसको कहाँ कितना समय देना है। तो फिर आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा और फिर अनावश्यक प्रेशर आप पर क्रिएट होता रहेगा। और पता भी है कि ये गोल्डन मोमेंट्स है, गोल्डन टाइम है हमारा, तो समय फिर चला गया तो वो वापस भी नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडेंट टाइम, स्टूडेंट समय होता है तो बहुत ही गोल्डन पीरियड होता है। अगर इस समय में उन्होंने अपने समय को सही यूटिलाइज नहीं किया तो बाद में उनके पास कुछ नहीं बचने वाला, क्योंकि यही समय होता है आप अपने जीवन की दिशा और दशा तय कर सकते हैं। इस समय को अगर आप सही समय से यूज करते हैं, सही हिसाब से यूज करते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से आप अभी भी आनंद ले पाएंगे और फ्यूचर में भी आनंद ले पाएंगे। क्योंकि समय तो सबके पास इक्वल होता है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी पोजीशन में टॉप पे पहुंचे हों, किसी भी क्षेत्र में टॉप पे पहुंचे हों, हर एक के पास वही समय है। लेकिन जिन्हों को टाइम मैनेज करना आता है वो उसी समय में बहुत कुछ बेहतर कर जाते हैं, और जिन्हों को मैनेज करना नहीं आता उनके पास बहुत सारा टाइम होता है लेकिन वो नहीं कर पाते। फिर भी यही कहेंगे समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। समय सब सही कहा आपने, बिल्कुल सबके पास उतना ही है। परमात्मा ने हम सबको 24 घंटे बात कही थी कि लोग कहते हैं ना मरने का समय नहीं है, तो वैसे देखा देखिए आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, कहीं ऐसे बोलते हैं करे क्या, मरने की भी फुर्सत नहीं है। वैसे अगर इसको देखा जाए तो मरने के लिए फुर्सत की जरूरत थोड़ी होती है। मरने के लिए फुर्सत की जरूरत तो होती नहीं है, ये तो लोग कह देते हैं। एक्चुअली उन्होंने अपने आप को ओवर बिजी कर रखा होता है। अगर वो टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहें तो कर सकते, वो उनके हाथ में होता है। एक्चुअली में व्यक्ति करना नहीं चाहता। पर आपकी भी तो बात सही है ना कि अगर बड़े बड़े जो महान व्यक्ति हो गए हैं, जिन्होंने सफलता के शिखर को सर किया है, उनके पास भी 24 घंटे, एक कॉमन व्यक्ति के पास भी 24 घंटे। हम कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, कहाँ कहाँ उसका सदुपयोग करते हैं, वो तो हमारे हाथ में ही होता है ना। जी बिल्कुल सही। हमने आपको अभी बीच में ऐसे बताया ना कि हर एक कोई को अपना एक चार्ट बनाना चाहिए जिसमें 4 कॉलम हो, उसमें इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, अर्जेंट और नॉट अर्जेंट, और उसमें वो 4 कॉलम को फिल करे कि आज की प्रायोरिटी क्या है, कौन सा अर्जेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट है। वो चीजें आप डिवाइड कर लेंगे ना पहले से, तो आपके लिए जो अति आवश्यक है उसको आप पहले करेंगे, और जो करना है मतलब इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है तो उसको थोड़ा बाद में भी किया जा सकता है। तो उसकी प्रायोरिटी अगर आप सेट कर देंगे तो बहुत सुंदर ढंग से कार्य को आप कर पाएंगे। जी, जैसे आप बता रहे हैं ये 4 कॉलम्स हमें बनाने चाहिए, लेकिन कई बार ये भी क्या होता है कि हमें ही नहीं पता होता है कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, किसको मुझे प्रायोरिटी देनी है, कौन सा मेरे लिए नॉट इम्पोर्टेंट है। वो कैसे पता किया जाए, क्योंकि उसमें भी तो हम गड़बड़ करते हैं ना, तभी तो सारी व्यवस्था भी गड़बड़ हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं होता। एक्चुअल में हम कई बार कुछ समझ नहीं पाते, पर पता तो सबको ही होता है कि हमारे लिए आवश्यक क्या है। अब जैसे मान लीजिए अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं जी, तो आपके लिए ऑफिस को पर टाइम पर पहुंचना ये आपके लिए आवश्यक है। अगर आप टाइम पर नहीं पहुंचेंगे तो उससे बहुत सारे आपकी छवि पर भी फर्क पड़ेगा और बहुत सारे कार्यों पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर उस बीच में आप ऑफिस जा रहे हैं और उस बीच में परिवार का कोई बहुत ही अर्जेंट कोई ऐसा वर्क आ गया या कोई ऐसी सिचुएशन घट गई, समझो किसी का कुछ घटना ऐसी घट गई जो नहीं घटनी चाहिए थी, तो उस समय आप क्या करेंगे भाई? उसमें तो आप जो अर्जेंट है उसको देखेंगे ना। तो ये हर कोई समझता है कि क्या हमारे लिए अर्जेंट है और क्या इम्पोर्टेंट है। तो ये चीजों में थोड़ा डिवाइडेशन हर एक को करना चाहिए और हर एक कोई समझ भी सकता है इसको। और अगर नहीं आता है तो वो अपने किसी ऐसे व्यक्ति की एडवाइस ले सकता है जिसका बहुत अच्छे से टाइम मैनेज हो या बहुत सफल व्यक्ति हो या बहुत अच्छा कुछ कर रहा हो, उसके बारे में जान करके, पढ़ करके, उसकी लाइफ स्टाइल को देख करके भी सीखा जा सकता है कुछ चीजें, है ना। जी
जैसे आपने कहा कि हमें सब कुछ मैनेज करने आना चाहिए। हम अपनी जिंदगी में एक साथ बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं, सुबह से लेकर रात्रि तक, चाहे वो कुकिंग हो, क्लीनिंग हो, जॉब हो, बच्चों को देखभाल हो, कुछ भी हो। कई रोल ऐसे हैं उसमें जो हमें पसंद आते हैं, कई ऐसे रोल होते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, पर हर रोल को हम बखूबी निभाएं, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। भले रोल हमें पसंद नहीं है, लेकिन वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, तो हमें प्ले करना ही पड़ेगा। अगर हम ये सोच करके करेंगे कि ये हमें पसंद नहीं है, तो आप फिर उसको बेहतर ढंग से कर ही नहीं पाएंगे, और उसमें आप देखेंगे बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो कोई भी रोल जो आपकी जिम्मेवारी जिसमें है, और वो आपको भले पसंद नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, तो आपको प्ले करना ही चाहिए, है ना। और बेहतर ढंग से करना चाहिए, बल्कि एक्सेप्ट करके खुशी खुशी करना चाहिए। अगर आप खुशी खुशी नहीं करेंगे, भारी मन से करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, तो आपको बोझ अनुभव होगा और आप उसी एक कार्य में थक जाएंगे। जब आपको पता है कि करना ही आपको है, तो दूसरा कोई इसको नहीं करने वाला, तो खुशी खुशी इसको थोड़े समय में करके और बाकी अपने समय को बचा लेना चाहिए। जी, सही कहा आपने। अगर आप जैसे कह रहे हैं कि हमने एक चार्ट बना लिया या पूरी दिनचर्या अपनी सेट कर ली, तो शॉर्ट टाइम में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो भी कार्य हमने डिसाइड किया है उसे अचीव कर सकते हैं। कई लोग, आज लोगों में से जागरूकता तो आई है कि सुबह उठ के योगा करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस भी हैं, लेकिन कई बार लोग सुबह सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या अपना सोशल साइट चेक करते हैं, तो उससे हमारे मन पर क्या असर पड़ता है? देखिए, सब चीजें हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सुबह सुबह नहीं करना। जैसे आपने बताया न्यूज़पेपर पढ़ लिया या अन्य सोशल साइट्स और ये सब चीजें देख ली, ये ठीक है, लोगों के बारे में जानकारी और अवेयर होना, और आज सोसाइटी में क्या चल रहा है आपके प्रकार, क्योंकि आप किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में जानकारी रखना, और आपको रखनी भी चाहिए। बट ये आवश्यक नहीं है कि आप उसको सुबह ही सुबह जानकारी रखो। आप सुबह उठ करके तो अपनी दिनचर्या, मेडिटेशन, ध्यान, एक्सरसाइज, योगा, वॉक, इन सब चीजों से शुरू करनी चाहिए। प्रकृति के सानिध्य में आना चाहिए, प्रकृति के साथ रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका सारा दिन मन शांत रहेगा और आपको खुशी मिलेगी। हाँ, 10-11 बजे के बाद अगर आपको कहीं टाइम मिलता है, तो उस बीच में आप ये सारी चीजें देख लीजिए, क्योंकि ये आवश्यक तो नहीं है ना, आपके जीवन के लिए काम में आने वाली चीजें तो बहुत आवश्यक तो नहीं है ना, अर्जेंट तो नहीं है ना। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कहते हैं जिन्होंने अपना वर्तमान को संवारा, सजाया, मेहनत से, अपनी लगन से, उन्होंने अवश्य सफलता प्राप्त की। समय बड़ा बलवान है, तो समय को, जैसे आपने कहा कि यूटिलाइज अच्छे से की जाए, इसके अंत में आप और क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? देखिए, समय का जीवन में बहुत बड़ा रोल है। अगर हम अपने टाइम को, हर कार्य को टाइम पर करते हैं, तो ये बात तो तय है कि आपको सफलता मिलनी ही है, अगर आप हर कार्य को टाइम पर करते हैं। लेकिन अगर आप टाइम पर करने की आदत अगर आपको नहीं है, तो कई बार ऐसा होगा कि आपको असफलता का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए टाइम का जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए कहते हैं टाइम जो होता है ना, वो मतलब बहुत ही क्या कहें, प्राप्ति वाला होता है। इसलिए टाइम को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हम इस संसार में आए हैं तो कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ श्रेष्ठ करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए आए हैं। और जो टाइम आपके जीवन का गुजर रहा है, ये बात भी तय है कि ये दोबारा आपको ऐसा मिलने वाला नहीं है। तो आज आप जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। इसलिए किसी ने खूब कहा है कि भूतकाल सपना है और भविष्य काल कल्पना है, पर वर्तमान अपना है। तो आप अपने वर्तमान को बेहतर बनाइए। आप आज अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हो उसको करिए, तो आप देखेंगे कि आपका फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप पास्ट की बातों को सोचने में अपना समय गुजारते हैं, भविष्य के लिए प्लानिंग अवश्य कीजिए, लेकिन चिंता नहीं कीजिए भविष्य कैसा होगा, क्या होगा, सुंदर होगा। अगर वर्तमान अच्छा है तो भविष्य भी अच्छा होगा। लेकिन अगर आप उसकी चिंता करेंगे तो वर्तमान भी अपना खराब कर लेंगे और भविष्य भी खराब कर लेंगे। इसलिए समय को सफल करने वाले व्यक्ति ही, समय को श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले व्यक्ति ही अपने जीवन में सफलता का अनुभव करते हैं और खुशी और आनंद का अनुभव भी कर पाते हैं। तो इसलिए टाइम को कभी भी किसी को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। टाइम को बहुत सुंदर रीति से सफल करना चाहिए। कई लोग कहते हैं ना, हम टाइम पास कर रहे हैं, बेसिकली वो गलतफहमी में होते हैं। टाइम पास नहीं कर रहे हैं, टाइम उनको पास कर रहा है। बहुत सही कहा आपने। नहीं कर रहे, टाइम को क्या पास करेंगे, टाइम उनको पास कर रहा है। आप टाइम को सफल कीजिए, अच्छे कार्यों में सफल कीजिए, क्योंकि आप इस संसार में आए हैं तो कुछ बेहतर करने के लिए आए हैं। और हमेशा ये लक्ष्य अगर आपका होगा कि हम कुछ बेहतर करने के लिए आए हैं, तो आप हमेशा क्रिएटिव तरीके से सोचिए कि मैं समय को कैसे सदुपयोग कर सकता हूँ, बेहतर क्या कर सकता हूँ। और जो आपको करना चाहिए बेहतर, जो आपके पास क्रिएटिव आइडियाज हैं, उसके आधार पर आप अपने समय को सफल कीजिए। और अगर आप समय को सफल नहीं करेंगे तो एक दिन समय हाथ से निकल जाएगा, फिर आपके
आप बाद में पश्चाताप करेंगे तो कहते हैं ना, आप पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। तो सब चीजें समय की हैं, हर चीज का अपना एक समय होता है। अगर आपने उस समय को नहीं पहचाना है, सही समय पे सही कार्य नहीं किया, तो बाद में पश्चाताप के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होता। इसलिए समय को सही दिशा में सफल करना ही चाहिए हर व्यक्ति को। बात आपने सही कही कि पश्चाताप भी बहुत होता है, क्योंकि हाथ में से वो समय चला जाता है, लेकिन वो पश्चाताप से बाहर कैसे निकला जाए फिर? क्योंकि मन में वो कहीं ना कहीं दर्द महसूस होता है, वो गिल्ट हो जाता है कि कुदरत ने मौका तो दिया, भाग्य में वो सब अपॉर्चुनिटीज भी आई, पर हम कर नहीं पाए। उससे बाहर निकलने का यही तरीका है कि अब आपके पास जो समय है उसको क्यों व्यर्थ करवाते हो फिर पश्चाताप में? जो हो गया, उसको फुल स्टॉप लगाएं। उसको बीती को कहते हैं ना, बीती को विसार दे आगे की सुध ले, ऐसे कहते हैं ना। तो जो बीत गया उसे तो अब आप बदल नहीं सकते, लेकिन आगे जो सुनहरा आपके पास समय है उसको क्यों खराब कर? जो बीत गया, अब जो होगा सो होगा, लेकिन अब आगे जो आपके पास समय है उस समय को आप सफल कीजिए, उस समय को बेहतर बनाइए। अगर आप बीती को सोचते रहेंगे तो फिर तो आगे वाला भी खराब हो जाएगा। जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते, तो तय है, लेकिन जो आपके पास है उसे आप श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो उसको श्रेष्ठ बनाएंगे तो भी आपको कुछ ना से तो उसको मिलेगा ना। जी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने आज इस विषय पर प्रकाश डाला कि कैसे हम अपने समय को मैनेज कर सकते हैं और सुबह से लेकर रात की दिनचर्या कैसे सेट कर सकते हैं। अपने दिनचर्या में 4 जो कॉलम्स आपने बताए उसे डिवाइड करके उस हिसाब से चलेंगे तो मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी व्यक्ति असफल हो सकता है। इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया। दोस्तों, कहा जाता है वर्क इज नॉट नंबर ऑफ आवर्स आई एम वर्किंग बट वर्क इज द स्टेट ऑफ माइंड व्हाइल आई एम वर्किंग। कि किस मनोस्थिति में हम कार्य करते हैं वह महत्वपूर्ण है, कितना घंटे कार्य करते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। और जैसे प्रहलाद जी ने बताया कि अपने दिनचर्या बहुत अच्छे से सेट करें, 4 कॉलम्स बनाएं, इम्पोर्टेंट वर्क, नॉट इम्पोर्टेंट वर्क, अर्जेंट वर्क एंड नॉट अर्जेंट वर्क। तो इस हिसाब से अगर दिनचर्या सेट करेंगे, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, समय का श्रेष्ठ सदुपयोग करेंगे, उसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है उस पर प्लानिंग करेंगे, तो जरूर हर क्षेत्र में हमें सफलता अवश्य मिलेगी। फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।